राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर प्लान। ईरान में ट्रंप की हत्या की रची जा रही है साजिश। मिशन को पूरा कर देखिए, ये क्राउड फंडिंग की तरह चंदा जमा करके ट्रंप के लिए सुपारी दी जा रही है। ये खबरें क्या बता, राष्ट्राध्यक्षों के लिए इस तरह की बातें, ये खबरें इस दौर में, इस जंक्चर में क्या बता रही हैं सर? बहुत बढ़िया चीज है जो ईरान ने कही है, वेरी गुड ईरान। अब होगा क्या कि जब, क्योंकि जो ट्रंप है ना वो बड़ा ईगोइस्टिक आदमी है, ये बात सही है, ट्रंप के बारे में सच है ये। अब ये बोल रहा है हम ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप की सुपारी $40 मिलियन। उन्होंने मस्जिदों से भी अनाउंस करा कि आओ सब लोग पैसा दो, तो ₹5 ₹10 मिला मिलू को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने एक्चुअली ट्रंप की सुपारी दे दी और ये पहले भी हो चुका है। सलमान रश्दी नाम का जो ऑथर था, सलमान रश्दी की आंख में चाकू मारा था इतने 20 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो ये काम शुरू हो गया है। अब ट्रंप क्या कर सकता है इसमें? ट्रंप, दिनेश भाई, ये कर सकता है कि इजराइल को बोले कि ठीक है यार, मैंने तो देखो युद्ध रोकने की कोशिश करी, अब इनको नहीं समझ में आ रही, तुम देख लो तुम्हें क्या। बस हो गया, कहानी खत्म। ट्रंप सीखेगा इजराइल से प्रीएम्पशन। ये तो गए, जो अनाउंस कर रहे हैं ये तो गए, ये तो इनका नाम आ गया रेड डायरी में, अब इनका होगा। तो ये कट्टरता देखिए किस हद तक बढ़ी, किस हद तक फैली कि अब इस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष के लिए कहा जा रहा है और ट्रंप इस बात को सुनकर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर आगे क्या होने वाला है? क्या वो सीज फायर वाली झंडी हटा देंगे? इसीलिए हर दिन ये बयान भी होगा। और मैक्रों को लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। अब देखिए साहब, जब जंग होती है तो गलत तो होता ही है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ गलत, लेकिन इजरायलियों के साथ भी गलत हो रहा है। अब इसमें पूरी चीज है कि अपने आप को पोजीशन करना। अमेरिका से वैसे ही खटपट चल रही है फ्रांस की, सिर्फ आइडियोलॉजिकल उस पर नहीं, इवन ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ्स अमेरिका से खटपट चल रही है, सब लोग जानते हैं। इस वक्त मैक्रों जो है अपने आप को पोजीशन कर रहा है ग्लोबल लीडर। मैक्रों ये बता रहा है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैं एक यहां पे स्टेप ले रहा हूं कि आई एम द फर्स्ट वन हु विल से दैट पैलेस्टीन, अच्छा नॉन मुस्लिम कंट्री है भाई, मुस्लिम कंट्रीज तो कहती है, ओआईसी कहती है। अब इसके स्टेटमेंट पे ओआईसी के कुछ कंट्रीज का वेलकम होगा कि स्वागत है आपका। क्यों सर? नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक और नुक्ता है जी, इसके पास मुस्लिम वोटर्स भी बहुत हैं, इसका भी ध्यान रखिए जी। अच्छा, ये वोट बैंक के लिए हो रहा है वहाँ? थोड़ा वोट बैंक। अच्छा। नहीं तो फिर सर, अगर इनको ये मतलब कहीं पर जो बुरा हो रहा होता है तो एक तरफ का बुरा क्यों दिखाई देता है? अब जैसे उनके साथ जब बुरा हुआ था और उनकी पत्नी ने इनको वहां एरोप्लेन से उतरते हुए धक्का दे दिया था, पूरी दुनिया ने देखा था, तो सबने कहा था बुरा हुआ है, सबने एक सुर में कहा था। इनको एक तरफ की बुराई क्यों दिखती? तो उन्होंने मना कर दिया था। मैं धक्का तो थोड़ी नहीं दिया, वो तो मना कर गए साफ। वो वाले सीन को जब आप बात कर रहे हैं, उनका नहीं, उन्होंने तो प्यार से मुझे बताया, देखो कैसे लग रहे हो, आई वाई ठीक ठाक आएगी। अच्छा। हाँ, वो मुद्दा डिफरेंट चला गया। अच्छा, ओके। मैक्रो ने उसका खंडन किया था कि मुझे थप्पड़ नहीं मारा गया। तो वही बात यहाँ भी है। ये अपने आप को बिल्कुल गौरव से बोला, ये पोजीशन कर रहे हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड अदर वे कि अगर टैरिफ वहां से लगा तो मैं कहीं और अपना माल बेच सकूंगा। अच्छा। और इनके पास बेचने के लिए माल है। एक आपको बता दें, फ्रांस के पास जहाज भी है, मिसाइल्स भी हैं, करियर्स भी हैं, हर चीज है जो बेची जा सकती है। तो वो अब अमेरिका से हटके अपने को बेचने के मार्केट में, ट्रेड में भी पोजीशन कर रहे हैं। गजब। ट्रेड और टैरिफ वाला चक्कर है। एक चीज बता दूं, मैक्रों चाहे रिकॉग्नाइज करे पैलेस्टीनियन स्टेट, एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई देश नहीं है, चाहे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, जिसको फिलिस्तीनियों ने धोखा न दिया हो। कुवैत वालों से पूछ लो, जॉर्डन वालों से पूछ लो, इजिप्ट वालों से पूछ लो। इसीलिए जब फिलिस्तीनियों को मार पड़ती है, कोई मुस्लिम देश एक फिलिस्तीनी को पनाह नहीं देता। क्या गेट आउट। जॉर्डन, जिसमें की 50% पॉपुलेशन जो है दैट इज लगभग पैलेस्टीनियन है, वहां पे इतने भरे हुए, जॉर्डन खुद कहता भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, तुम लोग मत आओ, क्योंकि तुम लोग बाय नेचर कलेशी हो, इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सब मुंह जबानी, ट्विटर पे पूरा सपोर्ट है, ऑल आइज ऑन गाजा। ट्विटर पे कोई अगर कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप ये बोलेंगे साहब बड़ी विचित्र बात है, वीजा एक दूसरे को दे रहे हैं, एंट्री फ्री करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने, यानी बांग्लादेशियों ने, मोहम्मद यूनुस ने ये होप करा था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया। अब इन्होंने सोचा था चीन सपोर्ट करेगा, चाइना ने भी लगभग ठेंगा दिखा दिया। ज्यादा कुछ चाइना ने नहीं करा है, चाइना सिर्फ मुंह जबानी, ट्विटर, फेसबुक, यही चल रहा है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानियों को बांग्लादेश बुलाएंगे तो भारत रिएक्ट करेगा, फिर ये प्रेशर डाल के भारत के साथ हम कोई डील कर सकते हैं, ये इनका एंड गेम है। अच्छा, तो ये आम दाम दंड भेद चल रहा है, आम भी भेजे वही आम। बिल्कुल आपने ठीक बोला, वेरी गुड दिनेश भाई, यही है। बहुत बढ़िया ये। लेकिन अब अगली खबर ये बता रही है कि एक महीने से हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में काम बंद है। उस मिसाइल का नाम हम लोगों ने आपके शो पे कई बार लिया है, आपने बताया था। खैबर शिकान जो है वो मिसाइल हाइपरसोनिक है और ग्लाइड करती
है, प्रेसिशन उसका अच्छा है, उसका रेडियो जो रेडार आरसीएस है बहुत कम है। तो ये सब मिलाकर के वो पेनिट्रेट कर गई थी एयर डिफेंसेस को इजराइल के, और उसके बाद ईरान ने अपनी बड़ी पीठ ठोकी थी। ये वही वाली मिसाल है। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा काम चालू हुआ है, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं है सर कि इजराइल ने भुगता नहीं है, बड़े दर्द झेले हैं, अभी तक झेल ही रहा है। इजराइल से ज्यादा किसी ने नहीं भुगता। लेकिन वो रोता क्यों नहीं इस तरीके से कि यहाँ पर ये हो गया, हमको फिर से मारेंगे, हमको ईरान फिर से ऐसे करेगा, हूती भेज देगा, हमास वाले आएंगे, हिजबुल्लाह, क्यों नहीं करता हुआ ऐसा? तो खुद अपना प्लान बनाए चलता है कि इन्होंने मारा, अब मेरा प्लान ये है मारने का। आप जो है वो प्रीएम्प्ट करता है, वो सजा देता है और प्यूनिटिव डिटरेंट रखता है। लेकिन मुझको ये लगता है कि वहां तो ये हाइफा में जो इनको करना था कर लिया मेजर साहब जी। वहां तो कई रिफाइनरियां आज भी सुलग रही हैं, कभी भी सुलगने लगती है कोई। ईरान में तो किसी भी दिन ये होने लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश भाई, इन्होंने हाइफा पे मारा। हाइफा आपको जैसे पता है वो पूरा पोर्ट जो है वो पूरा इंडियन कंट्रोल्ड है, वहां पे ईरान ने मारा। तो पहली चीज ये है कि क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान से बात करी होगी? पक्का करी होगी, पक्का बोला होगा भाई साहब वहां पे इंडियन एसेट्स आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं बमबारी। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोसाद ने हलवा बना रखा है लिटरली ईरान का, हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं ना ये धमाका हो गया, धमाका हो गया। तो ये कई सारे हाइफा कर रहे हैं ईरान के अंदर, कई सारे हाइफा रोज कर रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान को ये समझ में, ईरान ने खैबर शिकन से किया होगा और वहां तो रोज उनके माथे पर शिकन दे रहे हैं ये मोसाद वाले। और चीन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है मुआब, उसका बेसिकली जवाब है ये। उसका आंसर है, एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रशिया के पास है, मदर ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका के। ये इन्होंने ताऊ ऑफ ऑल बॉम्ब बना लिया क्या? पता नहीं, ग्रैंड फादर बनाया इन्होंने, ग्रैंड फादर बनाया। पर वही बात है जो सर कह रहे हैं ना, आई एग्री विद सर 100%। चाइनीज ऐसी बात कर लेते हैं जैसे J-35 इनका फाइटर है, किसी ने नहीं देखा, ज्यादा दूर से देखा उसको, दूर से खड़ा है एयर शो में, इतनी दूर खड़ा है 1 किलोमीटर दूरबीन से देखना जरा। हाँ ये दिख रहा है J-35, हाँ ये चाइना का बस। और ब्रोशर जो है, ब्रोशर में ऐसा लिखा है ये उड़ता है तो पता ही नहीं लगता उड़ा है कि नहीं उड़ा, ये बम गिराता है तो पता ही नहीं लगता बम गिरा है कि नहीं गिरा, ये पता नहीं ऐसा कर देता है तो वैसा। इतनी अलिफ लैला की कहानियां बना दी कि दुनिया कन्विंस हो गई। अब इसके बारे में पाइन नीडल्स, क्या मुझे तो नाम ही याद नहीं सर, क्या नाम है इसका? पाइन नीडल मुझे भी नहीं। ये इन्होंने नया इसको एक्चुअली DF-27 प्लस H बॉम्ब करके तो मैं जानता हूं। अपना करगिल को लेकर एक बार फिर से भारतीय सेना के शौर्य को देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर ये तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जो खूबसूरत पहाड़ियां वहां आसपास दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर आकर दुश्मन बैठ गया था और फिर उसके पास एडवांटेज था, ऊंचाई का, हाइट का एडवांटेज। और तब भारत की सेना ने वो किया जिसे हम विजय दिवस के दिन कल्मिनेट करते हुए मनाते हैं। और ये इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के इन्हीं शूरवीरों की वजह से हम स्वतंत्र हवा में सांसें ले रहे हैं। और कल शाम 7 बजे करगिल विजय दिवस कॉन्क्लेव में देखना मत भूलिएगा, प्रतिशोध रिवाइंड, कैसे हिंद के शूरवीरों ने 1999 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को कई बार घुटनों पर लाया और अब तो कई मामलों में परिभाषाएं ही बदल गई। एक पल नहीं लगाते मातृभूमि के चरणों में अपना शीश चढ़ा देने। अब सिर्फ 3